हेलो एवरीवन। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लॉग वाला पार्ट, जिसमें हम इक्वेशंस निकालना, इक्वेशंस लॉग में जब बनती है तो अपन एक्स निकालना सीख रहे थे। ठीक है, कैसे एक्स निकालेंगे। और मेन चीज वही है, प्रॉपर्टीज और डोमेन देखना होता है कि वो चीज सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, बस इतना देखना होता है। और प्रॉपर्टीज आपके पास 6-7 प्रॉपर्टीज है, उसको ध्यान रखना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। चलिए, कल मैंने होमवर्क दिया था ये 3-4 क्वेश्चन, आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। इसके एक बार सॉल्यूशंस देख लीजिए। यहाँ पे x टू द पावर है और पावर और नंबर को ट्रांसफर करने पे कोई फायदा है नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे। ये सब हमने क्वेश्चन कर रखा है अपन ने जेई में। तो अपन अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा देखना। इक्वेशन बनेगा log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 है, और नहीं दिया तो बेस क्या लोगे 10, और ये क्या बनेगा, ये log आ जाएगा x प्लस 1 बेस 10, बेस 10 के साथ आपने log लिया। इधर क्या आ जाएगा, log में 100, और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 बेस 10, बोला कि ना, राइट। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों चीजें सेम है, दिख रही है। तो आप क्या करोगे, अच्छा एक सेकंड, ये जो, हाँ, तो क्या हो जाएगा, log में x प्लस 1 बेस 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं आया, और यहां पे आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी a इंटू बी वाली, log a प्लस log b, क्या बनेगा, ये बनेगा log में 100 मतलब 10 के पावर 2 बेस 10 प्लस log में x प्लस 1 बेस 10, बोलोगे ना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, कोई बताएगा, 2 के बराबर, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ जाएगा log कन्वेंशन कितना होता है 1, तो ये जाएगा पूरा का वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बनेगा ये log x प्लस 1 बेस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस log x प्लस 1 बेस, क्या है, ये अपना वही फॉर्मेट दिख गया जो अपन करते हैं बार बार। ये t है तो ये क्या है, ये t स्क्वायर है तो क्या है, ये t है। तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा फिर से log x प्लस 1 बेस 10 को क्या लेट करूंगा t, तो ये क्या बनेगा t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ भाई, माइनस टी, और ये माइनस 2 इक्वल टू, क्या इसके रूट्स निकालने आते हैं आपके, पहली इक्वेशन है, तो आएगा ये टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी, चेक कर लो सही लिखा क्या, बिल्कुल सही लिखा, माइनस 2 इक्वल टू 0, टी कॉमन, टी माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, टी माइनस 2 इक्वल टू 0, टी की एक वैल्यू आई -1, एक टी की वैल्यू आई 2, आएगी नहीं आया, क्या ये आंसर है, नहीं। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, मैंने क्या ले रखा है, x प्लस 1 बेस 10 को t ले रखा है, तो इसको मैं यहां पुट करूंगा, तो डायरेक्ट करता हूं, x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 10 के पावर -1, नहीं आया। अब दूसरा वाला क्या आएगा, x प्लस 1 की वैल्यू 2, 10 के पावर 2 जो कि 100 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी क्या आएगी 99, नहीं आया। और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, x की वैल्यू 1/10 -1 -9/10, क्या ये आंसर मैंने बोला था। तो x की वैल्यू यहां से आई -9/10, एक आंसर ये है, और दूसरा x की वैल्यू आई 99, लिख लीजिए एज इट इज, छाप लीजिए इस पूरे पार्ट को। ओके, ये आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये जो मैंने दिया था, हाँ, ये भी सेम पैटर्न पे है, तीनों पैटर्न सेम ही है क्वेश्चन का, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज अंतर दिखेगा। अच्छा, ऐसा कोई सवाल, फिर बोल रहा हूं, ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा जिसका आपको कॉन्सेप्ट ना बताओ। ये आएगा x के पावर, अगेन log में था ये x, बगल में 7 अपॉन में 4 इक्वल टू 10 के पावर log में x बगल में 1
ये था बेस 10 नहीं दिया है, तो यहाँ भी नहीं दिया तो 10 लिख लो। और ये सवाल था, यही था ना, चेक कर लो। हाँ, +7/4, राइट। तो अब ये सवाल सोचना है अपने को। अच्छा, जेई में भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, तो तुम खुद सोचो, लॉजिकली सोचो कि यहाँ पे कहीं ऐसा लगता है ना 7 कहीं इसमें तो नहीं जुड़ा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता था। तो पहले अभी क्वेश्चन लिखा है तभी मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं है, ये x तो इसमें तो नहीं जुड़ा है। तुम खुद सोचो, ये x+7 रहेगा, x+1 रहेगा, तुम्हें पता है ऐसे क्वेश्चन को t लेके सॉल्व करते हैं। और लॉग में अगर कोई नंबर बेस में अगर कोई चीज जुड़ जाती है तो वो अलग तो होती नहीं है, मल्टीप्लाई होने से अलग होती है। और जुड़ा हुआ है तो x+7 और x+1 कभी t ले सकते हो, उसको कभी t ले सकते हो। तो ये 1 और 7 क्या रहा होगा, इस x से बाहर रहा होगा, नंबर में नहीं रहा होगा, नहीं आया। लॉजिकली सोचो ये बात क्या होगी, क्योंकि सवाल सीट में दिखेंगे, फिर तुमको कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पे रहा होगा वहां पे रहा होगा। समझ गए? चलो, अब दोनों तरफ क्या लूंगा भाई, लॉग लूंगा दोनों तरफ, तो ये आएगा log x बेस 10 प्लस पूरा 7 है ये, ठीक है, पूरा बाहर आ जाएगा ये पावर, अपॉन में 4 log x बेस 10। नहीं समझ में आया क्या? आ गया, इक्वल टू ये आगे आएगा log x बेस 10 और ये +1 आगे, इनटू में क्या जाएगा, ये log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 1। आ गया, ये समझ में आया ये पार्ट। अब ये जो 1 है ये यहाँ नहीं, आगे, समझ में आया, आगे। चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या करने वाला हूं मैं। यहाँ x बेस 10, यहाँ भी x बेस 10 और यहाँ भी x बेस 10, क्या लूंगा इसको, t। क्या बात है भाई, 4 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, यही कर देता हूं, log x बेस 10 को t लेट करूंगा तो आएगा t +7/4 इंटू टी इक्वल टू t+1। बोलो हाँ कि ना? अभी सॉल्व करने आता है तुमको? करो और आंसर बताओ, फटाक से करो। t² + 7t इक्वल टू 4t+4। सॉल्व करेंगे, t² + 3t, रिपेस क्या है इसका फैक्टर, इसको तोड़ेंगे क्या आएगा इसका, 4 - 1 में तोड़ दे। चलो करते हैं, इसको ब्रेक करूंगा, बनेगा t² + 4t - t -4 इक्वल टू 0। एग्री? ऐसे ही बनेगा, प्रॉपर बना रहा है। फिर अपन t कॉमन लेंगे, t+4 -1 कॉमन लेंगे, t+4 इक्वल टू 0, तो एक t की वैल्यू आएगी 1, एक t की वैल्यू आएगी -4। ये आंसर तो है नहीं, आंसर क्या होगा, log x बेस 10 की वैल्यू क्या थी, t, एक बार 1 रखूंगा तो क्या आएगा x की वैल्यू 10, और एक बार क्या आएगी x की वैल्यू 10 के पावर -4। अरे समझ गए होगे आप लोग, दो आंसर आएंगे और यही दोनों आंसर है, एक 10 आएगा, एक 10 के पावर -4। नहीं आया? आ गया, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वो वाला भी सेम इसी फॉर्मेट में है। क्वेश्चन है आई थिंक ये था क्या, log 4, हाँ स्टार लगवाया था ना इसका, ठीक है। क्वेश्चन है log में 4 बेस 10 +1 + 1/2x, log में 3 बेस 10 इक्वल टू log में 3 के पावर 1/x, यही था ना, +27। ये पूरा नंबर था log का बेस 10। चेक कर लो क्वेश्चन यही था क्या? ओके परफेक्ट। अब ये सवाल डायरेक्टली सोचना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली कैसे सोच सकते हो, बट हाँ इतना सोच सकते हो आप कि ठीक है, ये बेस सेम है, देखो 10 10 और 10, और लॉग लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, किसी के पावर थोड़ी कुछ है, कुछ दिख रहा है क्या पावर ना। तो क्या करना चाहिए भाई, एक बात बताओ,
अगर मैं इसको लिख दूं, इसको और इसको ये इसके पावर में ले जाऊं तो कोई समस्या? अगर इसके मैं इसके पावर में ले जाऊं कोई समस्या? उससे क्या करूंगा पता है? प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए प्रॉपर्टी लगाने के लिए। अब ये दोनों प्रॉपर्टी लग के लॉग से लॉग कट जाएगा, बोलो हाँ कि ना? फायदा होगा। ठीक है, मैं क्या लिखा इसको, लॉग में 4 बेस 10 प्लस लॉग में 3 बेस 10 और 3 की पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू लॉग में 3 की पावर 1 अपॉन x प्लस 27 बेस 10, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, किसी के दिमाग में अगर ये आया कि ये प्रॉपर्टी लगा के अलग करूंगा तो ये नहीं हो सकता भाई। बीच में प्लस लगता है तो प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी कब लगती है? जब मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो अगर मैं इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, ये आएगा लॉग, सीधा हटा रहा हूं, सीधा कर रहा हूं, ये कहां पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी? लॉग में 4 बेस 10 और ये पावर में ये चीज बेस से मैं क्या सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा लॉग 4 इंटू 3 के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2x, बेस क्या आएगा इसका 10 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या जाएगा लॉग बेस 10 और नंबर में 3 के पावर 1 अपॉन x प्लस 27, बोलो हाँ कि ना? क्या अगेन फिर वही बात आ गई, जब इसको इधर लूंगा फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा 10 के पावर 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लॉग का बेस ये पार्ट अगर सेम है, लॉग का बेस सेम हो, बीच में इक्वलिटी है, नॉट इनइक्वलिटी, ध्यान देना बार बार बोल रहा हूं, इनइक्वलिटी में मत ये गलती करना। कब करोगे काम? इक्वलिटी, और बेस क्या होना चाहिए सेम, तो वही बात आ गई कैंसिल। या ये कैंसिल आउट ना करके ये बोलो कि दोनों का नंबर सेम होगा, ये ज्यादा अच्छा है। बेस सेम है, लॉग सेम है, तो नंबर क्या होगा सेम, बोलो। तो क्या लगा दो यहाँ पे प्रॉपर्टी सीधा 4 इंटू, अच्छा अब इसको तो अलग कर सकता हूं, a के पावर m प्लस n, a के पावर m इंटू a के पावर n, तो जाएगा 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 अपॉन 2x, बोलो हाँ कि ना? नहीं आया। और इधर करोगे तो इधर क्या दिखेगा बताओ, इधर दिखेगा 3 के पावर 1 अपॉन x प्लस 27। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा ये चीज बार बार चल रही है, 3 के पावर 1 अपॉन x, 3 के पावर 1 अपॉन 2x। तो क्या मैं 3 के पावर 1 अपॉन 2x को टी लेट कर लूं? स्यूडो क्वाड्रेटिक है भाई, ये समझो ध्यान से, ये तुमको कम से कम पीवाईक्यू में 50-60 सवाल मिलेंगे टी लेट करने वाला, कभी क्वाड्रेटिक में, कभी ट्रिग्नोमेट्री में, कभी किसी और, कभी बाइनोमियल में, कभी यहाँ, कम से कम बहुत सवाल मिलेंगे ऐसे स्यूडो क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक बनाना। तो इसको टी लेट करूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर करने से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये टी है तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, नहीं है। अगर ये टी है तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये टी स्क्वायर है, बन गया क्वाड्रेटिक। तो क्या बना ये 4 3 जा 12 टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस, हाँ भाई रूट निकाल दे बेस, टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 27 इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 12 टी प्लस 27 इक्वल टू 0। तो आई थिंक 12 को तोड़ना है 27, 9 3 27, तो आएगा टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 3, और कभी नहीं टूटा तो क्या करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वेरी गुड, प्लस 27 इक्वल टू 0, तो आएगा t कॉमन, t माइनस 9 माइनस 3 कॉमन, t माइनस 9 इक्वल टू, तो t की वैल्यू क्या आएगी 1, 9 और 1 क्या आएगी, नहीं आया, यह आंसर है, नहीं आंसर क्या है अभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको फिर से देखो, यहां पे मैंने 3 के पावर 1 अपॉन 2x को टी लिया था, तो 1 अपॉन 2x बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर 2, और 3 के पावर 1 अपॉन 2x दूसरा क्या आ जाएगा 3 के पावर 1, अरे 3 के पावर 1 ही तो है ये। अब जब बेस सेम है तो पावर क्या कर सकते हो कंपेयर, तो इसको इसके बराबर सोचो तो क्या आएगा 1 अपॉन 2x बराबर 2, बोलो x उधर करो 2 इधर करो, क्या आएगा x की वैल्यू, क्या बात है भाई 1/4, एक वैल्यू आ गई। दूसरी 1 अपॉन 2x बराबर 1, तो x को उधर, और कितनी आई x की वैल्यू यहां से 1/2, नहीं आया,
अरे इधर 1/2 रखोगे तो 1 बराबर हो जाएगा ना, नहीं आया, दो आंसर आएगा, एक एक्स की वैल्यू 1/2 और एक एक्स की वैल्यू 1/4। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, तो आ गया आंसर्स, एक ये आया एक ही आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और डोमेन में एक चीज और समझ लो, क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसे होता है, कभी अगर मैंने बता भी रखा है, अगर कभी ऐसे लिखा हो कि रूट लगा दे 5 लगा दे, इधर अगर x लगा दे, तो इसका मतलब ये होता है 5 के पावर 1/x, लेकिन दोनों में अंतर है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, -2 लिख दो, -3 लिख दो, क्या दिक्कत है, अगर 5 के पावर -1/2 है, इसका मतलब पलट जाएगा और क्या, समझे, 1/5 के पावर 2 हो जाएगा। बट अगर कभी ऐसे लिखा हो तो डायरेक्टली इसको नहीं समझेंगे, बस ये समझ लो, अगर ऐसे कभी लिखा है, इसको समझ सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसा अगर लिखा है तो डोमेन डिफाइंड होना चाहिए कि ये एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अपन ने क्वेश्चन में सीधे दिखा था 3 के पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर क्वेश्चन में होता ऐसा लिखा होता अगर, तो दोनों जो आंसर आए थे वो आंसर नहीं होते, वो क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या आई थी, फ्रैक्शन में आई थी, एक्स की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए थी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता ये वाला डोमेन, ये हट जाता। तो ऐसा भी लिख लेना एक स्टार लगा के, अगर कभी ऐसे लिखा रहे ऐसे और यहाँ एक्स लिखा रहे, तो ये एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये नोट्स में डालना, नोट पॉइंट करके, अगर कभी ऐसा है तो ये x होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम यूज कर सकते हो 5 की पावर 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, बट पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए अगर ऐसा लिखा है तो, ये जरूरी चीज है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बताओ, इस पे स्टार लगाओ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। लॉग x बेस 9 टू द पावर 2 माइनस 2 log x बेस 9 -5 इक्वल टू 0। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या है, ट्राई करिए। तो एक तरीका तो वही जो आपको पहले से पता है कि रूट निकाल लो, फिर क्या कर दो, दोनों का प्रोडक्ट, वही हो गया ना जो पहला तरीका है। पहले क्या बताया कि रूट निकाल लो, मान लो रूट आया 3 और एक आया 4, मतलब एक्स की वैल्यू, रूट मतलब होता क्या, पहले ये बताओ, एक्स की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे क्या आ जाए आंसर, 0 आ जाए। रूट का मतलब यही तो होता है कि पुट करने में इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो मैं कह रहा हूं इसको 0 को सॉल्व कर दो एक्स की वैल्यू, तो आप कहोगे मेथड फर्स्ट, आप कहोगे एक वैल्यू आएगी, सीधा लेता हूं टी, ठीक है, -2t -5 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइज नहीं होगा, सीधा लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a। चेक करना सही है क्या, ये क्या आएगा, ये आएगा 2 प्लस माइनस 24, मतलब हो गया तुम्हारा 6 चौक 24 या 8 6 चौक 24, हाँ, तो 2 √6 अपॉन 2, क्या आ जाएगा, एक 1 प्लस √6 और दूसरा क्या आएगा, √1 माइनस √6, यही आएगा ना एक्स की वैल्यू, बोलो। अब एक बार देख लो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, बस ये चेक कर लो, चेक कर लो सही किया क्या, चेक कर लो भाई, 1 प्लस √6 और 1 माइनस √6, देख लेना।
ना ना, ये किसकी वैल्यू है, एक मिस्टेक हो गया, ये किसकी वैल्यू आई है, ये अभी टी की वैल्यू आई है, सॉरी ये टी की वैल्यू आई है। एक आया है 1 प्लस रूट 6, एक आया 1 माइनस रूट 6, ये टी की वैल्यू है। अपने को किसकी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स की वैल्यू का। तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर दिस एंड 9 की पावर दिस। एक आएगा 9 की पावर 1 प्लस रूट 6 और एक आएगा इनटू मल्टीप्लाई करना है लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 9 के पावर 1 माइनस रूट 6। कोई दिक्कत? अब ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डोमेन डिफाइंड है। जो कि क्योंकि 9 के पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर याद हो, ग्राफ याद हो तो इंक्रीजिंग ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखो दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 9 के पावर, देखना भाई अगर कोई मिस्टेक हो तो, ये 9 ही था ना जो टी लिया था, तो 9 की पावर दिस, 9 की पावर दिस, ठीक है। क्या बनेगा ये, मल्टीप्लाई 2 81। एक बार चेक कर लेता हूं सही है क्या, नहीं थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है भाई। अच्छा सही है, सही है, सही सही है, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में वहां पे 3 है, सही है, सही है। एक बार इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। अब देखो इसका एक मेथड 2 देखो, ये तब यूज करना है आपको जब आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट या सम ऑफ फ्रूट पूछे क्वेश्चन में, और जेई में मैक्सिमम पूछता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट, ठीक है। और आपको ये भी पता हो कि वो जो डोमेन आएगा वो डिफाइंड आएगा, मतलब वो ऐसा ना हो जाए वो नेगेटिव आ जाए। मान ले एक आंसर इसका नेगेटिव आता है, एक आंसर पॉजिटिव आता है, जो नेगेटिव वाला हो तो हट ही जाता, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में बस एक ही रूट ही बचता, वो जो ही आंसर होता, आगे ना। तो अपने को दिमाग ये लगाना है कि ये थोड़ा सा, ये बिना कलम उठाए आंसर आ सकता है, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का। देखो कैसे, ये समझ में आया, 81 आएगा। चलो कैसे सुनो, मैंने बोला अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक समझ रहे हो तो इसके 2 रूट्स आएंगे, 2 रूट्स। अगर मैं इसको t में रिप्लेस करूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इक्वल टू 0, बोलो हाँ कि ना। एक रूट आएगा इसका t1, एक रूट आएगा इसका t2, 2 रूट्स आएंगे। अच्छा अपने को t1 का मतलब क्या हो गया, t1 का मतलब ये हो गया कि, अच्छा t किसके बराबर है, एक सेकंड, t किसके बराबर है, t बराबर है आपका log ऑफ x बेस 9 के बराबर, बोलो। तो t1 किसके बराबर होगा, log ऑफ x1 बेस 9। अगर यहां t1 होगा तो वहां क्या होगा, x1, बोलो। अच्छा और यहां t2 होगा तो यहां क्या होगा, x2। अपने को क्या t1 t2 निकालना है कि x1 इंटू x2 निकालना है, वेरी गुड। अगर इसके रूट्स log, t1 का मतलब क्या हो गया, log ऑफ x1 बेस 9 और दूसरा क्या हो गया, log ऑफ x2 बेस 9। इसके रूट्स x1 x2 हैं, log में इसके रूट्स, लेकिन एग्जैक्टली रूट्स क्या निकालना है अपने को, x1 और x2 की वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है। तो एक बात बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपने को x1 x2 ये मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ना, इसको थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बेस नंबर को, बोलो हाँ कि ना। तो क्या करूं इनके साथ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, ऐड। क्या करूं, ऐड। अब इसके 2 रूट्स है, अब रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, याद है बताया क्वेश्चन में पहले एफओएम में। तो रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये हो जाएगा log ऑफ x1 बेस 9 प्लस log ऑफ x2 बेस 9 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका माइनस बी कितना है, 2 अपॉन ए, कितना आ जाएगा ये 2। अब प्रॉपर्टी लगाओ, क्या हो जाएगा ये, log ऑफ x1 इंटू x2 बेस 9 इक्वल टू 2। अपना क्या चाहिए, x1 इंटू क्या हो जाएगा 9 के पावर 2, क्या आ जाएगा 18। तो इसमें एफर्ट लगाना ही नहीं है, इसमें ये निकालना ही नहीं पड़ा भाई, ये निकालना ही नहीं पड़ा, देख रहे हो, सॉल्व भी नहीं करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, x1 x2 की वैल्यू 81। आई थिंक ये समझ में आया होगा, और ये सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन का, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निकाल के लगा लो। फाइंड द सम ऑफ रूट्स। अगेन क्वेश्चन है, फाइंड द, इस बार रूट्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सम करना है, ध्यान देना। फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और ये जेई का सवाल है। जेई में ये कम से कम ऐसे क्वेश्चंस 8-9 पूछे हैं अभी तक, और ये क्वाड्रेटिक में कराया जाता है, बट मैं यही करा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा फील आ जाए, थोड़ा इजी बन जाए चीजें। फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन e के पावर 2x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e के पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? सम ऑफ रूट्स। तो एक बार दिमाग लगाओ और सोचो, एक तो तुम t से निकाल लोगे, दोनों मेथड यूज करना, दोनों मेथड। एक मेथड तो आप स्यूडो क्वाड्रेटिक लगाओगे, t लेट करोगे, रूट निकालोगे, देन आफ्टर दोनों का सम करोगे, और एक शॉर्ट ट्रिक, दोनों यूज करो और बताओ आंसर कैसे आएगा। करो, ट्राई करो। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। पहले देखो मेथड फर्स्ट, लेंथी मेथड, और आना चाहिए आपको, पहला मेथड भी आना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री आ गई ना तो नहीं होगा। अच्छा, जेई में क्या पूछा था बताऊं? जेई में यहाँ पे पूछा था, जेई 2021 या 23 का सवाल है, ये 4 दे दिया था पावर में। अब पावर में अगर 4 दे दिया और पूछ दिया सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, निकालते रह जाओ तुम, रूट आएगा ही नहीं। पहले तो रूट निकालोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे या जोड़ोगे, क्या लगाओगे? कॉन्सेप्ट। तो यहां से क्या बनता है? सबसे पहले e के पावर x को कैलकुलेट करोगे, t क्या आएगा? ये t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो बेसिक मेथड क्या कहता है? पहले इसको क्या करो? फैक्टराइज, रूट से निकाल लो, इक्वल टू 0। अभी स्यूडो क्वाड्रेटिक बन चुका है। जब भी मैंने बताया भाई साहब, जब भी मैंने बताया किसी को कुछ लेट करो तो उसको क्या लिखो? उसका रेंज। आप बताएंगे टी का रेंज क्या होगा? यहाँ पे आपका ऑल रियल, आपका, आप बताइए e के पावर x, t की वैल्यू क्या आएगी हमेशा? रेंज क्या आएगा? माइनस आ सकता है e के पावर x। हाँ, वेरी गुड। e के पावर x अगर आप भूल गया मेरे भाई, देखें ये e के पावर x ऊपर क्या है हमेशा? इसका रेंज क्या होगा हमेशा? और लॉग में क्या था? नीचे भी, और इसलिए और रियल था। 0 पे ओपन की क्लोज, बता दो, 5 बार बता चुका ये चीज। 0 पे ओपन, तू चुप रहे पीयूष, 0 पे ओपन की क्लोज ये होगा, वो होगा, छोड़, ओपन की क्लोज ये बता, ओपन, क्योंकि 0 वैल्यू कभी नहीं हो सकती e के पावर x की, टच करके एसिम्प्टोट जाएगा, लिखवाया है लाइन। अब देखो, तो इसको निकालो, क्या आएगा? t स्क्वायर, इसको तोड़ो, माइनस 3t माइनस t, और क्या बनेगा? ये प्लस 3 इक्वल टू 0, t कॉमन, t माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 3, एक वैल्यू 3 आएगी, एक वैल्यू क्या आएगी? 1। ये भाई ने निकाला भी था ये वैल्यू, बट t की वैल्यू थोड़ी चाहिए। क्या दोनों पॉजिटिव है? पहले देख ले, चेक कर ले, क्या दोनों पॉजिटिव है? t की वैल्यू आ सकती है क्या? ये बिल्कुल आ सकती है। आगे चले, आगे चलेंगे तो क्या बनेगा? सुनो, अपने को क्या करना है? ये t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू ये यहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा, तो e के पावर x क्या आएगा? 3, और e के पावर दूसरा x क्या आएगा? 1। बोलो। अब सुनो, e के पावर x अगर 3 आएगा तो दोनों साइड ln लूंगा, तो ln लूंगा, दोनों साइड क्या आ जाएगा? x बराबर ln3, और यहां पे ln लूंगा तो ln 1 बेस e की वैल्यू क्या होती है? यूज 1 बेस e। वेरी गुड। तो दूसरा क्या जाएगा? x की वैल्यू 0। क्या पूछा था? सम ऑफ रूट्स, दोनों जोड़ दो, कितना आएगा x की वैल्यू? एक रूट ये, एक रूट ये, कितना जाएगा x की वैल्यू? जोड़ो, दोनों रूट जोड़ो, ln3। ये हो गया आपका मेथड फर्स्ट, सम ऑफ रूट पूछा है तो रूट्स को जोड़ दो। मेथड 2, मेथड 2 क्या कहता है? सिंपल, सिंपल, सीधा हो जाएगा। कैसे? एक रूट आपका होगा इसके हिसाब से e के पावर x1, तो दूसरा क्या होगा? e के पावर इसका रूट, इसका रूट मैं कह रहा हूं, इस इक्वेशन का। भाई इसको ये लेट किए हो तो ये जब t1 होगा, इसका t1 रूट होगा ना, इसका t1 होगा तो ये क्या होगा? e के पावर x1। ठीक है, अब तुम्हें इन दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों को क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई।
तो रूट्स को, इसके रूट्स को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो e के पावर x1 इंटू e के पावर x2 इक्वल टू c बाई ए 3, और ये दोनों क्या हो जाएंगे अब, जुड़ जाएंगे। e के पावर x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, दोनों तरफ ln लो, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, ln 3। आई थिंक आपको आ गया होगा। ठीक है, जाइए घर पे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए हर एक कॉन्सेप्ट को। चैप्टर आगे बढ़ रहा है, भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो होमवर्क आपका पूरा शीट कर लीजिएगा, इनइक्वालिटी लॉ की छोड़ करके आपका लॉ खत्म हो गया। कल अपन जे एडवांस जे मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जे एडवांस के आई थिंक कर रखे हैं, राइट, जे एडवांस से कर दिया है, 7-8 सवाल जो भी याद कर लिया था। जे मेंस से कल प्रैक्टिस करेंगे 5-6 सवाल इससे। देन आफ्टर लॉग की इनइक्वालिटी और लॉग पे ग्राफ करेंगे और ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सोचेंगे क्या होगा। और एक सीरीज आता है टेलर सीरीज, उस सीरीज को लिखूंगा और मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में बताऊंगा, देन आफ्टर आगे चलेंगे। ओके, तो होमवर्क कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।